Hello everyone, welcome back to the channel of Adda 24/7 class 9th and 10th. तो भाई we are at the end. This is sample paper 5 of 5 sample paper challenge. क्या खूबसूरत बात बोली है इतनी मेरे से। चलो तो भाई बहुत बहुत सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया है इस 5 सैम्पल पेपर चैलेंज को। तो आप लोगों को अल्टीमेट फायदा हुआ होगा कुछ ना कुछ। आज ये लास्ट सैम्पल पेपर डिस्कशन है और बहुत शॉर्ट एंड क्रिस्प रखेंगे बेटा इसको, क्योंकि मैंने सैम्पल पेपर के नीचे ही सॉल्यूशंस भी आप लोगों को दे रखे हैं। तो ऐसा पेपर दिया था जहाँ पे आपको नीचे सॉल्यूशंस भी मिल जाएंगे, तो आप लोग क्रॉस चेक खुद से कर सकते हो। तो हम लोग जल्दी से क्वेश्चंस को स्कैन कर लेते हैं, देख लेते हैं कौन से क्वेश्चन में कैसे हम लोगों को अप्रोच करना चाहिए था क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी। ठीक है, चलो तो भाई अपने पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा हमारा पहला सवाल। If PA and PB are tangents to the circle with center O, such that angle APB is equal to 40 degree, then angle OAP is equal to। तो बेटा देखो ध्यान से, तुम्हें ये वाला एंगल दिया हुआ है ना 40 डिग्री के बराबर, और तुमसे ये वाले एंगल पूछा गया। तो तुम्हें पता है ये जो क्वाड्रिलेटरल है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है। तो अगर ये 40 है भाई साहब, तो ये कितने होंगे, 140 डिग्री होंगे। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ये 140 डिग्री होगा बेटा, ये दोनों के दोनों रेडियस है, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इन दोनों भैया को इक्वल होना पड़ेगा। एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो मतलब 20 डिग्री होना पड़ेगा। हेंस द आंसर इज 20 डिग्री। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। The coordinates of one end of a diameter of a circle are this and the coordinates of its center। तो देखो बेटा ऐसे क्वेश्चंस में ना यूजुअली जो सिली मिस्टेक होती है वो ये होती है कि आप इसको भी डायमीटर का एंड पॉइंट मान लेते हो, इसको भी, और वहां से मिड पॉइंट निकाल लेते हो। लेकिन प्लीज क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। आपको एक डायमीटर का एंड दिया हुआ और एक सेंटर दिया हुआ, तो आपको दूसरा डायमीटर का एंड निकालना है। दैट मीन्स एक ऐसा कोऑर्डिनेट चाहिए जहां से आप उसको और उसका सेंटर ये देख सको, मिड पॉइंट ये देख सको। अब बेटा देखो यहाँ पे ना मैं तुम्हें एक बहुत स्मार्ट चीज सिखाता हूँ। तुमने जब एक्स कोऑर्डिनेट देखे, ऑप्शंस पे नजर मारी, तो दो जगह तुम्हारे 0 0 थे, लेकिन वाई में देखो एक जगह 8 -7 7 4। मतलब वाई पे मैं डायरेक्टली अगर अटैक करूं तो मैं जल्दी आंसर तक पहुंच पाऊंगा, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट सब में अलग है ऑप्शन में। तो सीधा ना वाई कोऑर्डिनेट पर अटैक करो। 3 में कुछ ऐसा ऐड करो कि डिवाइडेड बाय 2 करके 5 मिल जाए। 3 में कुछ ऐसा ऐड करो कि उसको आधा करोगे तो 5 हो जाए, तो 10 हो जाना चाहिए, है ना। 10 के लिए कितना चाहिए, उसको 7 चाहिए। दैट मींस आंसर इज। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। द एब्सिसा ऑफ एनी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस इज। अब देखो बेटा इसमें ना बहुत सिली मिस्टेक होती है बच्चों से, और मैं इस क्वेश्चन को अच्छा बोलूंगा क्योंकि जल्दबाजी में आपसे गलती करवाएगा। उसने एब्सिसा बोला है। बच्चे यूजुअली क्या करते हैं, हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्वेश्चन करते हैं ना कि एक्स एक्सिस से पे लाई करता है तो हम लोग वाई 0 लेते हैं। बच्चे उसी इंस्टिंक्ट में ना इसका बोल देते हैं कि सर y इज इक्वल टू 0 तो है, लेकिन एब्सिसा को y मान लेंगे गलती से। एब्सिसा x कोऑर्डिनेट होता है भाई, तो आपका x एक्सिस पे x 0 फॉर्मेट होता है। दैट इज आंसर इज ओके। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, द प्रोबेबिलिटी दैट द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अपीयरिंग ऑन द डाइस इज 7। देखो 7 एक प्राइम नंबर है, 7 एक प्राइम नंबर है, मतलब ये खुद से डिवाइड होता है और 1 से डिवाइड होता है। बोलो हाँ या ना। तो अब इसको 7 एज अ प्रोडक्ट चाहिए अगर आपको डाइस में, 2 डाइस में, तो आपको एक 1 और एक 7 चाहिए। 1 तो मिल जाएगा, 7 कहाँ से लेकर आओगे, बाबू मुशाय। तो ये एक इम्पॉसिबल चीज है, इम्पॉसिबल इवेंट है, तो इसका आंसर हो जाएगा 0। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे यार, थोड़ा सा मतलब क्रिस्प रखेंगे सेशन को, है ना, क्योंकि ऑलरेडी इसके आपके पास इसके सॉल्यूशन है। तो आई थिंक आप समझ जाओगे। जिस भी क्वेश्चन में ना समझ आया तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, मैं उसको दोबारा से सॉल्व कर पाऊँ, या कमेंट्स में ही रिवर्ट कर। द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, रेक्टेंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स। देखो यहाँ पे ना इसने मेंशन नहीं किया हुआ कि ये आपके कॉन्टिन्यूअस वर्टेक्स है, ऑर्डर्ड वर्टेक्स है या फिर नहीं है। तो इसलिए मैं ना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करूंगा। सबसे पहले मैं सबसे पहले एक्सिस बनाऊंगा अपनी, अब पॉइंट्स को लोकेट करूंगा। ये रहा 0, 0, ठीक है। ये रहा मेरा 2, 0, ये रहा 2, 0, हाँ ठीक है। ये रहा 2, 0, ये रहा 0, 0, और क्या चाहिए आपको 0, 3, तो 0, 3 आ जाए। तो अब तुमको चौथा वर्टेक्स चाहिए, है ना। अब तुम लोगों को क्या चाहिए, चौथा वर्टेक्स चाहिए। रेक्टेंगल बनाना है तो ऐसा कुछ कर दो कि चौथा वर्टेक्स यहाँ होगा 2 पे और 3 पे, तो 2, 3 तुम्हारा आंसर हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सिमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। अब यहाँ पे जो बच्चा इसको ऑर्डर्ड मान के करेगा ना, मान लो कोई बच्चा ऐसे मान के कर देता है इसको,
और फिर इसको मान लेगा 0,3 और यहाँ पे तुम्हें निकालना होगा और तुम मिड पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगाओगे तो फंस जाओगे। तो इसलिए तुम्हें मैंने पहले बोला ज्योमेट्री पे अपनी पकड़ अच्छी करो, वरना कोई अच्छा एग्जामिनर होगा ना तुम्हें फंसा देगा। 2 की पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 की पावर x माइनस वाई इज इक्वल टू √8। तो √8 क्या होता है भाई, जल्दी बता दो। √8 क्या होता है, बोल दो भाई। क्या √8 2√2 होता है? बोलो। 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर 1/2। बोलो हाँ या ना। तो क्या मैं इसको 2 की पावर 3/2 लिख सकता हूँ? एक्सपोनेंट्स के बारे में जानते हो ना, कैसे एक्सपोनेंट से डील किया जाता है? बोल दो भाई। या फिर इसको डायरेक्टली अगर ऐसे नहीं आ रहा तो तुम लोग अगर 9th में ढंग से पढ़े हो तो तुमको पता है 2 का क्यूब की पावर 1/2 की बात है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 3/2। अब देखो x प्लस वाई एक बार तुम्हारा किसके बराबर दिख रहा है? 3/2 के। बोलो हाँ ना। और एक बारी बेटा तुम लोगों को x माइनस वाई दिख रहा है, किसके बराबर? ये भी दिख रहा है 3/2 के बराबर, है ना। तो एक बारी अब इसको ऐड कर दो तो 2x मिल जाएगा तुम्हें 3। अब तुम्हें y की वैल्यू चाहिए ना, तो 2x मिल जाएगा तुम लोगों को 3, या फिर एक काम करो इसको माइनस कर दो। माइनस करोगे तो y की वैल्यू तुम्हें 0 मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू तुम्हें 0 मिल जाएगी। चल आगे बढ़, जल्दी से 7वां और 8वां क्वेश्चन देखो। A sphere of diameter 18 centimeter. A sphere of diameter 18 centimeter is dropped into a cylindrical vessel of diameter this, partly filled with water. If the sphere is completely submerged, then the water level rises by। यार बहुत इजीली क्वेश्चन कर लोगे तुम लोग। वॉल्यूम निकालो यहाँ से और उसको देख लो भाई वो कितना अफेक्ट डाल रहा है, आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी चलते हैं। वन कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। अच्छा तुम्हें 7वें का आंसर चाहिए, तो भाई 7वें का आंसर आ रहा है सी। ठीक है, 7वें का आंसर आ रहा है सी, प्लीज चेक कर देना। आंसर्स तुम्हें इसके एंड में दिख जाए। ठीक है, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी दे। One card is drawn at random from a well shuffled deck of 52 cards. What is the probability of getting a black face card? इसमें कुछ ऐसा नहीं है जिसमें आप फंसोगे। तो चल इस वाले क्वेश्चन को भी आगे 9वें और 10वें पे आते हैं। If the equation 9x square plus 6kx plus 4 is equal to 0 is equal root, then k is equal to। बेटा यहाँ पे मैंने तुम्हें ना बहुत सारी चीजें सिखाई हुई हैं पहले भी, तो दोबारा एक बार सिखा देता हूँ जो बच्चा नया जुड़ रहा है। तुम यहाँ पे ना d के पास मत जाया करो, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के पास मत जाया करो, क्योंकि तुम्हें ये पेन उठाने की जरूरत है नहीं। तुम्हें जब इक्वल रूट्स दिया हो और ए बी सी में से ना कोई भी दो चीजें दी हो, जैसे यहाँ पे सी और ए दिया हुआ है, तो c/a क्या है मेरा 4/9। दिमाग में ये क्या है, दो इक्वल चीजों का प्रोडक्ट है ना, क्योंकि मेरे पास इक्वल रूट्स हैं। तो ये किन का प्रोडक्ट हो सकता है? 2/3 इंटू 2/3, ठीक है, या फिर -2/3 इंटू -2, है ना। यही दो नंबर हो सकते हैं। अब तुम लोग मेरे को बताओ तुम्हें इनसे क्या सम मिल रहा है? 2/3 और 2/3 से तुम लोग बोलोगे सर 2/3 प्लस 2/3 मीन्स दैट मीन्स 2 इंटू 2/3 4/3, और सर यहाँ से आएगा -2/3। तो ये हो गया सम 4/3, यहाँ से आया -2। तो अब तुम देख लो 6k - 6k/9, एक बारी उसके बराबर और एक बारी उसके बराबर, तो तुम्हें k की वैल्यू मिल जाएंगी वहां से। ठीक है, तुम्हें k की वैल्यू वहां से मिल जाएंगी। k की वैल्यू मेरे हिसाब से आ जाएंगी 12/9 करोगे ना तो तुम्हारे को 4/3 मिलेगा, 2 और -2। A number x is chosen at random from this the probability of। ये बेटा क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको आराम से कर दो। एक काम करता हूँ सिखा दे। ठीक है, A number x is chosen at random from the numbers this। तो तुम्हारा सैंपल स्पेस ये हो गया। The probability that mod of x is less than 2। बेटा mod of x मतलब क्या होता है कि आपके अंदर यहाँ पे जो भी जाएगा ना वो पॉजिटिव की तरह निकलेगा। ठीक है, अभी इतना समझ लो कि mod ऑफ x के बाहर जो भी चीज आती है, जो भी आउटपुट आता है, चाहे आप x को पॉजिटिव डालो नेगेटिव डालो, पॉजिटिव डालोगे तो अपने आप में पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव नंबर भी फेंकोगे उसके अंदर तो पॉजिटिव करके वापस भेज देगा। तो अब आपको चाहिए लेस देन 2 की कहानी। किसकी कहानी? लेस देन 2 की कहानी। तो भाई 0 डालोगे तो आपका फेवरेबल केस बनेगा, 1 डालोगे तो वो भी आपका फेवरेबल केस बनेगा, -1 डालोगे तो वो भी फेवरेबल केस बनेगा। -2 और 2 में नहीं लूंगा। क्यों नहीं लूंगा बता सकता है कोई?
क्यों नहीं लूंगा बता सकता है कोई? क्योंकि मेरे को लेस देन 2 बोला हुआ, इक्वल टू नहीं बोला हुआ, इसलिए ये 3 मेरे फेवरेबल केस बन जाएंगे आउट ऑफ 7, हेंस द आंसर इज। ठीक है, मजाक क्वेश्चन है, कर लोगे तुम लोग यार। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रूट्स, ये भी तुम लोग कर लोगे। ठीक है, इसमें मेरे को लगता नहीं है डिस्कशन करने की जरूरत है। HCF of two numbers is 113, their LCM is if the one number is, बहुत इजी है। अब देखो इसको तुम लोग ना मतलब इजीली कैसे फोड़ सकते हो, इजीली कैसे फोड़ सकते हो, जल्दी कैसे कर सकते हो, क्योंकि नंबर्स यहाँ पे बड़े हैं, है ना। देखो तो टाइम देख लो यार क्या हो रहा है, 10 मिनट हो गए ना। 20 मिनट का मेरा दिमाग में था कि 20 मिनट का लेक्चर। HCF तुम्हारे 2 नंबर्स का ये है, LCM तुम्हारा ये है। अगर एक नंबर ये है तो आपको बताना है द सेकेंड नंबर। तो यार देखो यहाँ पे ना कुछ तुम्हें मैं बातें सिखा, 113 इंटू 56952 शुड बी इक्वल टू 904 इंटू जो भी हमारा आंसर है वो, उसको मैं 1 से रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ठीक है, समझ आया? तो अब तुम मेरे को एक बात बताओ, तुम्हारा जो भी यहाँ से प्रोडक्ट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा? 3 इंटू 2 6 होगा ना, 3 इंटू 2 6 होगा। तो यहाँ से तुम्हें पता चल गया कि 4 इंटू ए जो भी नंबर होगा इसका जो यूनिट डिजिट आएगा वो 6 आना चाहिए। तो तुम्हारे 4 इंटू 1 4 हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बचे ये दोनों ऑप्शन। ठीक है, तो तुमने इतना छोटा कर लिया क्वेश्चन को कि तुम 2 ऑप्शन तक आ गए हो। हाँ, दो ऑप्शन तक आ गए। अब इस 2 ऑप्शन में से तुम लोग कैसे निकाल सकते हो? अब इस 2 ऑप्शन में से कैसे निकाल सकते हो? तुम लोग थोड़ा सा देखो, 100 और ये है 904, तो तुम लोग को मेंटल मैथ करनी पड़ेगी कि ये इसको पूरा का पूरा डिवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, यहां से तुम लोगों को कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ये 113 है। अगर मैं 7 में जाता हूँ, 8 में जाता हूँ अगर मैं मान लो, ठीक है, तो 800 और 13 इंटू 8 है ना, 13 इंटू 8 हो जाता है बच्चों। अगर मैं बात करूँ तो 65 और 65 के बाद गए 26, हाँ ये आ जाएगा, आ जाएगा 8 में आ जाएगा ये। तो आपको एक्चुअली 8 से इसको डिवाइड करना है। तो आप 8 से डिवाइड ना पेन उठा के मत करना, 8 7 56 एक आएगा, 7 के बाद 1 आएगा, आंसर। पूरा क्वेश्चन हम लोगों को करना ही नहीं है। तुम लोग समझे ना मैंने क्या अप्रोच लगाई है भाई? बोल दो क्या अप्रोच लगाई है। सबसे पहले मैंने ऑप्शन को छोटा कर दिया, ऑप्शन में देख लिया कि कौन से आंसर्स नहीं हो सकते, मेरे को सी और डी ये मात्र 5 सेकंड में होगा, पेन तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हें यहाँ पे देखना है यार, जब तुम इसको डिवाइड करोगे कंप्लीटली डिवाइड होना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे आंसर्स देखो कैसे। तो तुम देखो कि 3 8 24 बनाता है, तो ये 8 में जाएगा। 8 से इसको ना ओरली डिवाइड करो, पहले 2 डिजिट देख लेना, क्योंकि 7 7 है, 7 1 है, फर्क समझ आ जाएगा, डी लगा दो। तो ये अप्रोचेस तुम लोगों को सीखनी पड़ेगी यार, और मजा आता है जब ये सब चीजें तुम लोग खुद से सीखते हो ना। इन्वर्टर रेशियो ये वाला काम भी हो जाएगा भाई तुम लोगों से। नॉर्मल क्वेश्चन एंगल ऑफ डिफरेंशियल का, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन, मार्क्स ऑब्टेन्ड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास डन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज द प्राइम नंबर। यार ये क्वेश्चन में क्या मुझे कुछ भी समझाने की जरूरत है? तुम लोग अब तुम लोगों को डिविजिबिलिटी रूल आता होगा तो तुम लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर लो, बहुत ज्यादा आसानी से कर लो। ठीक है, चलो। The sum of the digits of a 2 digit number 9 times ये भी हो जाएगा। Two triangles are similar and have an equal area। चलो एक काम करते हैं, ये वाला assertion करते हैं। ठीक है, ये वाला assertion हम करते हैं। If two triangles are similar and have an equal area, then they are congruent. Corresponding sides of two triangles are equal, then the triangles are congruent। तो देखो 2 बातें लिखी हुई हैं, दोनों को सबसे पहले हम लोग ना इंडिविजुअली देखेंगे। क्या देखेंगे बच्चा? इंडिविजुअली देखेंगे। अगर 2 ट्राइंगल्स मेरे सिमिलर हैं और उनका एरिया इक्वल है, देन दे आर कॉन्ग्रुएंट। क्या ये बात सही है? आपको पता है सिमिलर ट्राइंगल्स में एरिया का क्या रिलेशन होता है कि आपकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का स्क्वायर होता है वो आपके एरिया के रेशियो के बराबर होता है। एरिया बाय एरिया अगर 1:1 है, दोनों के एरिया देखो तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स बिकम सेम, रेशियो बिकम्स 1:1, दैट मींस दे बिकम कॉन्ग्रुएंट। दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Corresponding sides of two triangles are equal, then the triangles are congruent। ये कहना क्या enough है? जल्दी बोलो, क्या ये कहना enough है बच्चों? जल्दी से बताओ, क्या ये कहना enough है? हाँ या ना? अब यहाँ पे तुम लोग फंस जाओगे, क्यों? क्योंकि तुम लोग ढंग से पढ़ते नहीं हो क्वेश्चन को। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो नहीं, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड तो ट्रिपल एच कॉन्ग्रुएंसी रूल होता है ना, दैट मींस ये भी करेक्ट है। लेकिन ये दोनों इंटर रिलेटेड नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि ये आप लोगों को फंसा देगा जल्दबाजी के चक्कर में।
ठीक है, चलो नॉर्मल क्वेश्चन, राइट द साइंस ऑफ a एंड b स्क्वायर माइनस 4ac। कर लोगे, सीधा u है तो a तो ग्रेटर देन 0 हो गया, बोलो हाँ या ना। और b स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, दो रूट्स हैं, क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, बोलो बताओ क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला भी हो जाएगा, सब क्वेश्चन नॉर्मल है। ये क्वेश्चन ना दिख मुश्किल रहा है लेकिन ये क्वेश्चन है इजी। ठीक है, तो इस पे अगर किसी को डाउट हो तो मेरे को कमेंट्स में बता देना, क्योंकि स्टूडियो के बार बार नॉक नॉक होने लग गई है तो मेरे को ये स्टूडियो जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। लेकिन ये आपका एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इससे क्वेश्चन बैंक में भी सवाल पूछा गया था। तो प्लीज इस कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज कर लो अच्छे से कि जब आपकी पैरेलल लाइंस होती हैं तो आपकी इंटरसेप्शन को आप कैसे देखते हो, है ना। चलो एनसीईआरटी का क्वेश्चन। चलो एक काम करते हैं, आज के सेशन को इतना ही रखते हैं, है ना, 15-17 मिनट्स का। अभी इसके तुरंत बाद आप लोगों को एक्सर्शन रीजन का सेशन मिलेगा, तो बिकॉज मेरे को भी जल्दी निकलना है तो मैं ट्राई करना चाहता हूँ कि एक्सर्शन रीजन में मैं आपको ज़्यादा चीज़ें सिखाऊं, क्योंकि यहाँ पर आपको सॉल्यूशन है ऑलरेडी। तो इसमें आप लोगों का ज़्यादा डेटा पैक ना खाते हुए, ज़्यादा टाइम ना खाते हुए मैं सेशन को यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ अभी इसके तुरंत बाद एक्सर्शन रीजन के एक महान सेशन में, बेस्ट बेहतरीन सेशन में, जुड़ना मत भूलिएगा। तब तक टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, जय हिंद।